संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। हम ये जो सारा दिन मेरा मेरा करते रहते हैं कि ये मेरा, वास्तव में अगर हम विचार करें तो मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे किसान का खेत होता है, किसान के लिए उसका खेत उसका सब कुछ होता है। वह उसको संभालने के लिए न जाने कितनी विपत्तियां भी मोलता है। मतलब कभी बाढ़ का सामना करेगा, कभी सूखे का सामना करेगा, लेकिन वो उस ज़मीन को, अपने खेत को अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करता है और सारा जीवन उस खेत को उपजाऊ बनाने में ही लगा रहता है। वह ये नहीं सोचता कि वास्तव में ये खेत उसका नहीं है, क्योंकि जिस खेत का वो अपने आप को मालिक मान रहा है, उससे पहले उसका मालिक कोई और होगा और उसके जाने के बाद इस खेत का मालिक कोई और बनेगा। ऐसे ही जैसे मेरे हाथ में एक रुपया आ जाए तो मैं सोचता हूँ, यानी पैसे आ जाए मेरे हाथ में, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये पैसे मेरे हैं। और उन पैसों को हम कितना संभाल कर रखते हैं, अलमारी में छिपा कर रखेंगे, पर्स में छिपा कर रखेंगे और बहुत संभाल के रखते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये पैसा तो एक जगह टिकने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे की गति जो होती है बहुत तेज़ होती है। एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे ही न जाने हज़ारों हाथों में वो चलता रहता है, क्योंकि पैसे का यही स्वभाव है कि वो कहीं टिकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कैसा मूर्ख हूँ जो इस पैसे को, इस धन को अपना अपना, मेरा मेरा कहकर घमंड में फूलता हूँ। मैं इस सत्य को भुलाकर बैठा हूँ कि मेरा इस धन से, इस पैसे से सिर्फ क्षण भर का संबंध है। न जाने कल ये धन, ये पैसा, ये रुपया किसके पास होगा, मुझे नहीं पता भविष्य में इस पैसे का क्या कार्यक्रम है। इसी तरह मेरे पास ढेर सारी पुस्तकें हैं, घर में न जाने कितने पदार्थ हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अलमारी भरी हुई है। लेकिन वास्तव में अगर मैं सोचूं तो ये क्या मेरे हैं? मेरा इनसे सच्चा संबंध है? ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये सांसारिक वस्तुओं के लोभ में, जिसमें मैं इनको अपना मानता हूँ, हमेशा ये मूर्खता करता रहता हूँ, जबकि मुझे ये पता है कि ये सब मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरी आत्मा के अंग हैं, मेरे व्यक्तित्व के अंग हैं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ये चीज़ें मेरी कैसे हो सकती हैं? न जाने इस पर किस किस का अधिकार रहा होगा मेरे पास आने से पहले, और मेरे जाने के बाद न जाने ये किस किस के पास जाएंगी। ऐसे ही बच्चों के बारे में, जिनके मोह में तो हमने अपना पूरा जीवन ही, क्या कहूँ अब मैं। हर इंसान, बाल बच्चे सबके घर में हैं, लेकिन हम अपने बाल बच्चों से कितना अगाध मोह करते हैं। हम अपने आप को क्षण भर के लिए भी अपने बच्चों से अलग नहीं करना चाहते। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे, हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, हमारे दुख दूर करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारे लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन कभी कभी हम ये समझने की मूर्खता कर बैठते हैं कि वास्तव में ये बच्चे हमारे हैं। क्या हमारे अलावा इनके जीवन में कुछ नहीं है? क्या हमारे बच्चों के लिए हम ही सब कुछ हैं? नहीं, इनका भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, इनकी आशाएं हैं, इनके भविष्य हैं, इनकी इच्छाएं हैं, इनकी अभिलाषाएं हैं, सब हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं हैं। इनका भी संबंध, यानी हमारे बच्चों का हमसे जो संबंध है वो भी क्षणिक है। जैसे पक्षियों के बच्चे जो होते हैं, जैसे समर्थ हो जाते हैं वो उड़ जाते हैं, फिर लौटकर अपने माँ बाप के पास नहीं आकर रहते। ऐसे ही मनुष्य के बच्चे भी न जाने कब, कहाँ, किस ओर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी उड़ान है जीवन की। फिर कैसे मैंने कहा कि ये बच्चे मेरे हैं। अब इससे भी आगे चलें कि मैं अपने शरीर को
अपना अपना कहता हूँ, इसको सजाता हूँ, संवारता हूँ, नए कपड़े पहनाता हूँ, न जाने इसके लिए मैं कितने खर्चे करता हूँ, क्या क्या करता हूँ। और आईने में अपने चेहरे को देखकर तो फूला नहीं समाता। अपनी आँखों की, अपने नाक की, अपने गालों को सबसे सुंदर मानता हूँ। यानी अपने शरीर के एक एक अंग पर मुझे गर्व है, लेकिन वास्तव में अगर विचार करें तो ये शरीर मेरा है नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये तो हाड़ मांस रक्त का पुतला है। क्या मैं हाथ हूँ? क्या मैं पेट हूँ? क्या मैं मुख हूँ? क्या मैं सिर हूँ? क्या मैं पैर हूँ? मैं क्या अस्थि का पिंजर हूँ? क्या हूँ मैं? कभी हम विचार तो करें। वास्तव में इतनी सारी जो चीज़ें अभी वाणी में बताई गई, इनमें से मेरा कुछ भी नहीं है। न ये शरीर मेरा है, न बच्चे मेरे हैं, न संसार के पदार्थ मेरे, न घर मेरा है, न मेरी ज़मीनें, कुछ भी नहीं है मेरा। इन सारे सांसारिक पदार्थों से मेरा संबंध सिर्फ क्षणिक है, अस्थायी है, झूठा है। लेकिन अज्ञानता के अंधकार ने मुझे इन वस्तुओं को अपना बनाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी मैं अज्ञानता में भरा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इन वस्तुओं को अपना मानता हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी पिंजरे में सिर्फ कुछ काल के लिए, अल्पकाल के लिए, यानी कुछ समय के लिए आकर बंधा हूँ। मैं ईश्वर का दिव्य अंश हूँ। मैं इस संसार से निर्लेप हूँ। मुझे संसार से, इस संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। इनसे संबंध मेरा क्षणिक है, जो कभी भी समाप्त हो जाएगा। यदि मैं अपने आप को लोभ के वश, स्वार्थ के वश इस संसार से लिप्त मानता हूँ, तो ये मेरा अज्ञान है, मेरी मूर्खता है। हरि ओम।